डिजिटल अरेस्ट। अगर ये शब्द आप लोगों ने अभी तक नहीं सुना है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। डिजिटल अरेस्ट अपराध करने का एक मॉडिफाइड तरीका। अपराधियों ने बदलते हुए समय के साथ और बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ अपराध करने के तरीके भी बदल दिए। अब अपराधी खुलेआम लूट, डकैती, स्नेचिंग करने की जगह ऑनलाइन फ्रॉड करके लोगों के पैसे हड़पते हैं। लोगों को डरा कर, धमका कर, उनको गलत तरीके से अपने अर्दब में लेकर के उनके खातों से पैसे निकलवाते हैं, उनकी सेविंग्स खाली करवाते हैं, उनके पैसे हड़प लेते हैं, लूट लेते हैं और इंसान बेचारा सर पे हाथ रख के रोता रह जाता है। क्योंकि इस तरीके के जो फ्रॉड होते हैं उसमें जो अपराधी होते हैं वो इतने शार्प माइंडेड होते हैं कि एक बार आपने उनके कहे अनुसार अपना पैसा उनके खाते में डाला या उन तक आपने उस पैसे को किसी तरीके से ट्रांसफ़र किया तो आपके पैसे लेकर के छू हो जाते हैं और आप केवल हाथ मलते रह जाते हैं। तो डिजिटल अरेस्ट नाम का जो शब्द है पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा ये शब्द चर्चा में रहा, बहुत ज़्यादा सुनने में आया। लेकिन ये कोई कानूनी शब्द नहीं है, ना कानून में कोई परिभाषा है इस शब्द की। जैसे जैसे अपराध का तरीका बढ़ा इस प्रकार के अपराध को एक नाम दिया गया जिसको हम लोग आज डिजिटल अरेस्ट के रूप में जानते हैं। डिजिटल अरेस्ट का मीनिंग है कि एक व्यक्ति आपको फोन करता है, अपने आप को वो पुलिस का अधिकारी बताता है, किसी जांच एजेंसी का अधिकारी बताता है, आपके सामने कोई नकली दस्तावेज प्रस्तुत करता है, कोई ऐसा डाटा प्रस्तुत करता है, फर्जी आई कार्ड प्रस्तुत करता है और वो आपको ये बताता है कि हाँ भाई वो कोई अधिकारी है, वो कोई जांच अधिकारी है, वो कोई पुलिस वाला है और आपके द्वारा किए गए किसी फ्रॉड का, किसी अपराध का उसको पता लग गया है और इसलिए उसने आपको फोन किया है। और अब अगर आप उसकी बात नहीं मानेंगे तो वो आपको अरेस्ट कर लेगा, आपके परिवार के सदस्य को अरेस्ट कर लेगा, आपके घर छापा डाल देगा, आपका वीडियो बनाकर वायरल कर देगा। इस प्रकार की धमकियां आपको दे करके वो अपने झांसे में लेकर के फिर आपके पैसे हड़पता है, आपको किसी तरीके से डरा धमका करके आपकी सेविंग्स, आपके खातों में पड़ी हुई धनराशि को अपने में ट्रांसफर करवाता है और आप केवल और केवल सब कुछ चुपचाप देखते रह जाते हैं, रोते रह जाते हैं, सहते रह जाते हैं, लेकिन आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। और इस पूरी प्रक्रिया को, पूरी घटना को साइबर फ्रॉड के नाम से जाना जाता है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आपको किन चीजों से अवेयर रहने की और सतर्कता बरतने की जरूरत है। देखिए, अगर इस प्रकार का कभी आपके पास कोई फोन आता है, सबसे पहले आज के समय में अगर आपके पास कोई भी फोन करके ये कहता है कि हाँ वो किसी एजेंसी का व्यक्ति बोल रहा है या आप की किसी हरकत का उसको पता लग गया है, तो आप उससे स्पष्ट रूप से कह दीजिए कि हाँ भाई ठीक है, आपको जो एक्शन लेना हो आप ले लीजिए, या आप मेरे खिलाफ मुकदमा लिख लीजिए, या आप मेरे पास आइए, मेरे घर आइए, टीम लेके आइए, पुलिस लेकर के आइए और हमने जो अपराध किया है उसकी रिपोर्ट लेके आइए और बताइए कि भाई क्या है। न कि उससे डर करके उसके कहे के अनुसार आप उसको पैसा ट्रांसफर कर दो या अपनी कोई डिटेल दे दो या अपनी कोई आप उसको ऐसी चीज बता दो जिससे आपका बहुत भारी नुकसान हो जाए। तो इसमें आपको बिल्कुल नहीं फंसना है। अगर ऐसा कोई कॉल आता है आप तत्काल अपने उसकी कॉल की रिकॉर्डिंग कीजिए। अगर स्क्रीन रिकॉर्डर है तो वो ऑन कर लीजिए। अगर वीडियो कॉल आती है तो वीडियो रिकॉर्डिंग फोन अपने फोन में आप ऑन कर लीजिए, ठीक है। अगर ऐसे कोई ऐप्स आपके फोन में नहीं है तो आप तत्काल आज के समय में उन ऐप्स को सबसे पहले अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। अब आपको नेक्स्ट करना क्या है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति का फोन आने पर सबसे पहले आपको संतुलन बनाए रखना है, बिल्कुल भी डरना घबराना नहीं है। वो व्यक्ति जो कह रहा है शांतिपूर्वक आप उसकी बात को समझिए, सुनिए। देखिए, आपको मैं पहले तो ये बता दूं कि लॉ में इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं है कि आपको कोई फोन करके ये कहेगा कि हाँ आपने फ्रॉड किया है या आपकी ये चीज सामने आई है, आप पैसा डाल दीजिए ऑनलाइन इस खाते में या आप ये पैसा यहां पहुंचा दीजिए वरना आपकी अरेस्टिंग हो जाएगी, घर में छापा पड़ जाएगा। ऐसा कोई प्रोविजन किसी भी एक्ट और किसी भी लॉ में नहीं प्रिस्क्राइब्ड। भारत के किसी कानून में इस प्रकार का कोई भी व्यवस्था नहीं है जिससे आपको किसी प्रकार का इस ऑनलाइन तरीके से कोई नुकसान पहुंचाया जा सके। तो इसीलिए आपको ये वीडियो बना करके मैं इस चीज को अवेयर कर दूं कि आप लोग इस प्रकार के किसी भी झांसे में, फ्रॉड में ना फंसें, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। मैं आपको बता दूं कि चंडीगढ़ में एक महिला से 11 लाख रुपए, पुणे में एक 71 वर्षीय सेवानिवृत्त व्यक्ति के खाते से लगभग 2.5 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ और 37 लाख रुपए 2 वरिष्ठ नागरिकों से मैसूर में, नागपुर में 75 वर्षीय एक इंजीनियर से लगभग 23 लाख रुपए हड़प लिए गए और पश्चिम बंगाल में लगभग 19 लोगों की अरेस्टिंग साइबर क्राइम सेल ने की है। इस प्रकार के जो
डिजिटल अरेस्ट से संबंधित मामले में हैं और उनके खिलाफ सेक्शन 415, 419, 420, 503, 170 के तहत कार्यवाही की गई है, मुकदमे लिखे गए हैं। और इस प्रकार से संबंधित मामलों में अगर आपके साथ किसी प्रकार का कोई फ्रॉड हो गया है बाय द वे, तो आप तत्काल इसकी शिकायत अपने निकटतम थाने पर कीजिए। ऑनलाइन पोर्टल पर भी इस तरीके की जो अपराध हैं उनसे संबंधित जो एप्लीकेशंस हैं उनको आप दे सकते हैं, उसके लिए भी ऑनलाइन पोर्टल है, उस पर आप शिकायत कर सकते हैं। आईटी एक्ट वगैरह के सेक्शंस इस पर इम्प्लीकेट होते हैं। cybercrime.government.in पोर्टल पर जाकर के भी आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। और आपको सिर्फ और सिर्फ करना इतना है कि अवेयर रहना है। इस प्रकार की कोई कॉल आपके पास आती है तो आपको झांसे में नहीं आना है, डरना नहीं है, अवेयर रहना है, सतर्क रहना है। देखिए, मैं आप लोगों को जो भी कुछ बताता हूं वो पूरे डेटा के साथ, कानून में जो व्यवस्था है उनके साथ बताता हूं। मेरा उद्देश्य केवल और केवल आप लोगों को अवेयर करना है और किसी तरीके से आप लोगों को ये बताना है कि आप किसी भी प्रकार किसी अपराध के शिकार ना हो जाएं। अपनी नकदी की जानकारी, पैसे की जानकारी, बैंक अकाउंट की जानकारी इत्यादि कभी भी ऑनलाइन किसी से साझा ना करें। कोई भी शेयर, ऐसी चीज आप ना करें जिससे आपका नुकसान हो। अवेयर रहें, सतर्क रहें।